आज का जो रियल इंसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा भयानक है। अगर आप इसे आखिरी तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। कैसे अपनों पर धाक लगाए बैठे होते हैं कि कब जो है उन्हें काट के रख दे। इस पूरे रियल इंसिडेंट में आपको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है। इमेजिन कीजिए कि आप एक घर में रहते हैं जिसमें मुश्किल से 7 से 10 मेंबर्स हैं, लेकिन आपके घर में हर तरफ कुछ ना कुछ पोजेशन का केस हो रहा है और आपको पता है किसी अपने का हाथ है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे। और जब आप बिल्कुल उस गुत्थी सुलझाने के मौके पर आते हैं तब आपके सामने एक ऐसा सच खुलता है जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीक्षा ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई मेरे पिताजी इंजीनियर थे। जब दीक्षा पैदा नहीं हुई थी उनके पापा की पहले ही एक शादी हो चुकी थी। शादी का जो रीजन था वो होता है ना कि बुजुर्ग आपस में एक डिसीजन बना लेते हैं कि जमीन के चक्कर में या फिर कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में दीक्षा के पापा की शादी करा दी थी एक ऐसी लड़की से जिसको दीक्षा के पापा ने आज तक देखा भी नहीं था। मैरिज वाले दिन फर्स्ट टाइम दीक्षा के पापा ने देखा उस औरत को, और उस औरत से कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज वाली चीज हो गई थी। दीक्षा ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा और मेरी जो बड़ी मम्मी थी, मतलब जिनसे उनकी पहले शादी हुई थी, उनकी शादी हुई। शादी के बाद इनके पापा को जो उनकी बड़ी मम्मी थी, मतलब जिनसे पहली शादी हुई थी, उनसे 3 लड़कियां और एक लड़का हुआ था। कुछ टाइम बाद दीक्षा के जो पापा थे वो गांव को छोड़ के शहर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके एम्बिशंस बहुत बड़े थे और वो एक प्रॉपर इंजीनियर फील्ड में जाना चाहते थे। वो उस गांव वाली जगह को छोड़ के पोखरा मूव हो जाते हैं और पोखरा में इनकी मुलाकात होती है दीक्षा की मम्मी से, मतलब जिनसे उनकी सेकंड मैरिज होती है। सेकंड मैरिज होने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे क्योंकि अपनी फैमिली को इस चीज़ के लिए एग्री करना कि उन्होंने सेकंड मैरिज की है या वो करने जा रहे हैं, और फर्स्ट मैरिज से उन्हें ऑलरेडी 4 बच्चे थे। कैसे न कैसे दीक्षा के जो पापा थे उन्होंने अपने मम्मी पापा को मना लिया इस चीज़ को लेके कि वो सेकंड मैरिज करना चाहते, क्योंकि फर्स्ट मैरिज जो हुई थी वो एक कॉम्प्रोमाइज़ थी, बिना दिखाए उनसे शादी करवाई गई थी और वो काफ़ी छोटे थे, शायद उनका बाल विवाह रहा होगा उस टाइम पर। दीक्षा के पापा ने दूसरी मैरिज की और वहाँ से 2 बच्चे हुए। सबसे पहले दीक्षा, जिन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट बताया, उसके बाद उनका एक छोटा भाई। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे पापा ने सारे बच्चों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ लिया। दीक्षा ने बताया कि मेरे पापा की 6 संतानें हो गई। पहली मम्मी से 4 बच्चे और जो मेरी मम्मी है उनसे 2 बच्चे, मतलब ये और इनके छोटे भाई। इनके पापा ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। 2 बड़ी बहनों की शादी कराई, मतलब जो पहली मम्मी से 4 बच्चे थे उसमें जो 2 लड़कियां थी उनकी शादियां करवाई। पैसा अच्छा खासा खर्च होता था लेकिन इनकम इतनी जनरेट नहीं हो पाती थी। बाय प्रोफेशन दीक्षा ने बताया कि मेरी जो मम्मी है वो अभी डेंटिस्ट है, और दीक्षा के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ 2019 में, जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ 7th क्लास में थी। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई मेरे दादा दादी, मतलब मेरे पापा के मम्मी और पापा पहले वाली मम्मी के पास रहते थे, मतलब जो पहले वाइफ थी उनके साथ रहते थे और उनके बच्चों का सारा ध्यान उन्हीं ने रखा था। जबकि दीक्षा के पापा और मम्मी हमेशा शहर की तरफ रहे थे, वो दीक्षा और उनके छोटे भाई का ध्यान रखते थे। दीक्षा ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई हमारे परिवार में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मतलब ये लोग कभी जब अपनी पहले परिवार में जाया करते थे, गाँव में जाया करते थे मिलने के लिए, तो इनमें काफ़ी अच्छा प्यार था। जो बड़ी मम्मी थी वो भी बच्चों को बहुत प्यार करती थी, जो दूसरी मम्मी थी वो भी आपस में सब कुछ घुल मिल के रहते थे, परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जब दीक्षा 7वीं क्लास में आई, काफ़ी छोटी थी वो और ये लोग शहर में रहते थे, तभी 1 साल के अंदर अंदर दीक्षा के जो दादा दादी थे वो एक्सपायर हो गए। बड़ा ही अजीब माहौल हो गया और इन्होंने ये डिसाइड करा कि जहाँ पर ये अभी रह रहे हैं शहर में, वहाँ पर ये रेंट दे के रह रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने गाँव वाले घर में परमानेंटली मूव हो जाएं और पूरी फैमिली एक साथ रहे। लेकिन दीक्षा ने बताया कि शायद अक्षय भाई मेरे पापा का ये सोचना अपना सबसे बड़ा गलत डिसीजन था और ये नहीं पता था कि ये सब मौत के मुंह में जाने वाले हैं। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई हम गांव में मूव हो गए। दीक्षा ने गांव वाले घर का पूरा नक्शा बताया कि अक्षय भाई हमारा 3 मंजिल का घर था। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर हम लोगों ने रेंट पे दे रखे थे। सेकंड फ्लोर पे मैं और मेरी फैमिली रहती थी। 3rd फ्लोर पे जो बड़ी मम्मी थी और उनकी बेटी रहा करती थी। बेटे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया था। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ऑस्ट्रेलिया क्या करने गया, कैसे गया, किसने भेजा। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई मेरी बड़ी मम्मी से जो बच्चा हुआ था, जो सबसे छोटा वाला भाई था, वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन बड़ी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं थे। जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि उसे हायर एजुकेशन के लिए किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। तो दीक्षा की मम्मी ने, जो डेंटिस्ट हुआ करती थी, उन्होंने अपने ससुराल से जो जेवर वगैरह लेके आई थी, ज्वेलरीज लाई थी, उन्हें बेचकर बड़ी वाली मम्मी के लड़के को ऑस्ट्रेलिया भेजा और वहां पर वो प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा करता था। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल ठीक रहा सब कुछ, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 1 हफ्ते बाद अचानक से बड़ी मम्मी का रवैया बदल गया। जैसे उन्हें हमें वहां पर रहते हुए देख या खुश होते हुए देख बहुत जलन होने लगी।
पापा ऑफिस जाते थे, मम्मी ऑफिस जाती थी, लेकिन जब वो लोग वापस आते थे तो बड़ी मम्मी उनसे बेवजह लड़ा करती थी। उन्होंने अजीब अजीब सी स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि अभी तक तो तुम वहाँ रह रहे थे, जैसे ही तुम्हारे माँ बाप गुजर गए तुमने इस घर पे कब्जा कर लिया, तुम्हें क्या लगता है तुम आगे जाके यहाँ सुकून से रह लोगे, हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। ये बड़ी मम्मी सबके सामने बोला करती थी। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे जो पापा है ना, उनका हमेशा से एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब क्योंकि वो अपने पैरों पे स्टैंड हुए, उन्होंने सब कुछ खुद करा, सारे खर्चे मैनेज करे, तो वो किसी की सुना नहीं करते थे। तो जो बड़े पापा थे और जो बड़ी मम्मी थी, उनकी बहुत बहसाबासी हुआ करती थी। हालांकि दीक्षा ने बताया कि मेरी मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई, हम कभी लड़ाई के बीच में नहीं आते थे। पापा ही बड़ी मम्मी से बहस करते रहते थे और ये बहस जो थी अलग ही लेवल पर चली जाती थी। रोज इन चीजों को देखकर दीक्षा बहुत परेशान हो गई थी। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, मैं स्कूल से आती और घर पे जाना मेरी मजबूरी हुआ करती थी, वरना मेरा 1% मन नहीं करता था घर जाने का। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, मैं शहर में बहुत खुश रहा करती थी। यहाँ वापिस आके जैसे मैं इतना ज्यादा घुट गई थी, इतना ज्यादा बंद गई थी कि मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। मैं चिड़चिड़ी हो गई थी। ये लड़ाइयाँ दिन पे दिन बढ़ती गई। दीक्षा ने बताया कि एक दिन वो सेकंड फ्लोर पे अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी, सब खाना खा रहे थे। अचानक से उनकी बड़ी मम्मी को पता नहीं क्या होता है और वो अचानक से चिल्लाना शुरू करती है कि बचाओ बचाओ, ये आदमी मुझे मारने पे तुला हुआ है, ये मुझे रोज मारता है, बचाओ। इनकी बड़ी मम्मी ने चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। दीक्षा ने बताया कि ये सब होते देख उनके पापा इतने ज्यादा अग्रेसिव हो गए, वो सीधा उनके पास गए और बोले कि तुम हमारी लाइफ से क्या चाहते हो। तो उनकी बड़ी मम्मी ने बोला कि इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ हमारे हाल पर, और तुम्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, तुम हमारा ध्यान भी रखोगे, लेकिन इस घर में तुम वापस मत आना, जैसे तुम पहले गए थे वैसे ही चले जाओ। इतनी ज्यादा बहस हुई, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मोहल्ले ने दोनों पक्ष के लोगों को समझाया, मतलब बड़ी मम्मी को और पापा को बहुत मुश्किल से समझाया और रिलैक्स कर दिया। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरे पापा नीचे आए और सारा लॉक कर दिया गया घर, नीचे से कुंडी लगा दी और उस नीचे वाली कुंडी की चाबी हमेशा मेरी बड़ी मम्मी के पास हुआ करती थी। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, बहुत बुरा माहौल हो गया। पापा ने बड़ी मुश्किल से सारी चीज़ों को रिलैक्स किया और जब वो सेकंड फ्लोर पे आए तो अचानक से उनकी चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया। दीक्षा ने बोला कि मैं और मेरी मम्मी समझ गए थे कि हार्ट अटैक आया या कुछ ना कुछ बहुत ऐसी चीज़ हुई है जो हाथ से बाहर निकलने वाली है। दीक्षा ने बताया कि नीचे वाले गेट की चाबी ऊपर वाली मम्मी के पास थी। मैं फटाफट वहाँ भागी। दीक्षा ने बहुत आवाज़ें लगाई कि पापा को हार्ट अटैक आ रहा है, पापा की चेस्ट में पेन हो रहा है, प्लीज़ चाबी दे दो। लेकिन थर्ड फ्लोर पे जो बड़ी मम्मी बैठी थी उन्होंने चाबी नहीं दी। इन्होंने क्या करा, दीक्षा ने नीचे गई और वहाँ पर एक ईंट पड़ी हुई थी, उससे उस गेट के दरवाजे को तोड़ा जो नीचे कुंडी लगी हुई थी और बाहर निकली। फटाफट से मम्मी को बोला फ़ोन करो और एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस आती है, इनके पापा को लेके जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वहाँ पर डॉक्टर एक ऐसी स्टेटमेंट देते जिसको सुनने के बाद बहुत हैरानी वाला माहौल हो गया। डॉक्टर ने बोला अगर आप सिर्फ 1-2 मिनट लेट हो जाते तो शायद हम आपके पापा को बचा नहीं पाते। पापा पूरी रात इनके आईसीयू में रहे जहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन थी और डॉक्टर आके बोलते कि बड़ी मुश्किल से इन्हें बचाया गया क्योंकि इनके पापा को ऑलरेडी 2 हार्ट अटैक आ चुके थे जहाँ पर इनके पापा ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन ये एक मेजर हार्ट अटैक था जिससे बचे थे। और डॉक्टर ने बोला कि अब अगर ऐसी टेंशन दोबारा आई तो शायद हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। सुबह आके डॉक्टर्स ने बोला कि ठीक है अभी ये आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फिर भी हम इन्हें जनरल वार्ड में रखेंगे और ऑब्जर्वेशन में एक दिन इन्हें अपने पास रखेंगे। दीक्षा ने बोला कि मेरी मम्मी और मैं छोटे भाई को सुलाकर हम हॉस्पिटल में रहा करते थे। 2-3 दिन ये हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद डिस्चार्ज के बाद इनके पापा घर पे आ गए। इनके पापा ने सबसे बात करना बंद कर दिया, वो सिर्फ अपने काम पे जाते और वापिस आ जाते। उसी दौरान इनके पापा की नई जॉब लगी, प्रिंसिपल बन गए वो स्कूल के, क्योंकि हाईली एजुकेटेड इनके पापा हुआ करते थे उस टाइम के। धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी और दीक्षा ने बताया कि 7वीं क्लास जब उनकी निकली उसके बाद वो 8th क्लास में आ गई जहाँ पर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद घर में ऐसी सिचुएशन रहा करती थी, लेकिन बड़ी मम्मी को भी शायद ये पता था कि मेरे पापा को कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आया था और अगर पंगे लिए गए तो उनको भी खर्चे के पैसे नहीं मिलेंगे। तो बड़ी मम्मी ने अपने आप को शांत कर लिया, लेकिन ये शांति बहुत देर की नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने घर से सारी तैयारी की, पेपर्स दिए, फिर वो दोबारा 9th क्लास में पहुंच गई। 9th क्लास में उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद वो 10th में आ गई। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई 2-3 साल जिंदगी के बड़े सुकून से निकलने की कोशिश की गई, लेकिन फिर जब वो 10th क्लास में आ गई तो दीक्षा ने बताया कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैं स्कूल जाती लेकिन मैं किसी से बात भी नहीं करती थी। मैं एक फूडी पर्सन हुआ करती थी, लेकिन मेरे को खाना पसंद नहीं आता था। दीक्षा ने बताया कि मैं और लड़कियों से थोड़ी सी फैटी हूँ, लेकिन मेरे को जितना खाना अच्छा लगता था मैं उतना ही दूर जा रही थी खाने से। जब वो 10th क्लास में आ गई, बोर्ड्स वगैरह की तैयारी चल रही थी, दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई हमारे साथ ऐसा होता था कि जैसे हमें अगर कपड़े सुखाने हैं तो हमें छत पे ही सुखाने पड़ेंगे, लेकिन जब मम्मी कपड़े छत पे सुखा के आती और रात को कलेक्ट करने के लिए जाती है, शाम को कलेक्ट करने के लिए जाती, तो उन कपड़ों की पोजीशन चेंज हुआ करती थी और कभी कभी वो कपड़े फटे हुए मिलते थे।
रेफरेंस के लिए एक फोटो दी है, आइए उस फोटो को देख लेते हैं। इस फोटो को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि जैसे दीक्षा खुद भी अगर ऊपर कपड़े लेने जाती थी या उनकी मम्मी जाती थी तो उनके नए नए कपड़े वहां पर फटा मिला करते थे। इस बात पे काफी बहसाबासी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ये जो दीक्षा की मम्मी थी, दीक्षा थी, हमेशा शांत रहा करते थे इस चीज को छोड़ के कि इंसान की जान से बढ़ के क्या होगा, ये कपड़े तो क्या ही होंगे, छोटी मोटी चीजें होती रहती है, पता नहीं कौन कर रहा है, शायद कोई जानवर हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबको अंदाजा था कि कौन करने वाला है। दीक्षा ने बताया कि ये चीजें तो लाइफ में चल ही रही थी, लेकिन जब वो 10th क्लास में आई तो उनका जिस दिन बर्थडे था वो स्कूल में थी और उनकी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने शायद प्लान किया था कि वो दीक्षा के लिए कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, लेकिन दीक्षा को बताएंगी नहीं, वो उनके बैग में रख देंगी। तो दीक्षा के जन्मदिन वाले दिन जो उनकी फ्रेंड थी वो उनके बैग में गिफ्ट रखने के लिए आगे बढ़ती है और जब बैग खोलती है तो वहां पर देखती है कि एक डायरी रखी है। ये डायरी उनके लिए बहुत नई थी क्योंकि दीक्षा अपनी बेस्ट फ्रेंड से कुछ भी छुपाती नहीं थी। दीक्षा की जो फ्रेंड थी वो वहां से उनकी डायरी निकालती है, गिफ्ट उनके बैग में डालती है, उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है। तो उस डायरी के अंदर बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल इमेजेस बनी हुई थी, गोस्ट की, स्पिरिट्स की, चुड़ैल की, अजीब अजीब सी आकृति बनी हुई थी वहां पर। उनकी फ्रेंड इतना डर गई उस डायरी को देखने के बाद, वो वहां पर बुरी तरीके से रोने लगी। जब दीक्षा क्लास से बाहर थी तो टीचर देखकर वहां पर आती है कि क्या हुआ है, रोना पीटना क्यों चल रहा है, क्यों उनकी फ्रेंड रो रही है। तो जब वो डायरी देखती है टीचर, दीक्षा की तभी क्लास में एंट्री होती है और दीक्षा ने बताया कि वहां पर उनके अंदर एक अजीब सा पोजेशन आ गया, जहां पर उन्होंने अपनी टीचर से वो डायरी छीनकर सब पे चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी टीचर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया, उन्हें बैठाया और तसल्ली दी कि किसी ने इस डायरी को देखा नहीं है, हम जस्ट ये देख रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस बुक तुम्हारे बैग में कहाँ से आ गई। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, मैं बड़ी मुश्किल से शांत हुई, मैं अपने घर आई, मेरे मम्मी पापा ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया और मुझे उस दिन गिटार गिफ्ट में दिया जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेकिन दीक्षा की लाइफ में शायद ऐसी चीजें जुड़ चुकी थी जिससे वो अनजान थी, जो आगे जाके उनकी पूरी जिंदगी बुरी तरीके से दहलाने वाली थी। दीक्षा ने बताया उनके जन्मदिन वाले दिन के हादसे के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब होने लगी कि वो 21 दिन तक स्कूल नहीं जा पाई। स्कूल से फॉलोअप के लिए कॉल आता था तो ये बता देते थे कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इन्होंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखाया जहाँ पर डॉक्टर देखते बता देते कि इन्हें मेंटली डिप्रेशन है, ये किसी चीज़ से परेशान चल रही है, इसका इलाज सिर्फ ये है कि इन्हें शांति में रहने दिया जाए। 21 दिन हो गए थे, फिर उसके बाद 30 दिन हो गए, लेकिन दीक्षा जो थी वो अपने स्कूल तक नहीं पहुंच पाई और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग रही थी। उनका वजन कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था बिना कुछ खाए। और दीक्षा इस चीज़ से परेशान थी कि मेरा जो वेट है वो इतना ज़्यादा फैलता कैसे जा रहा है, जबकि वेट कम होना चाहिए था। तो दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं हॉस्पिटल जाती थी वहाँ पर दुनिया भर के टेस्ट होते थे, इतने ज़्यादा खर्चा होता था, ये बात धीरे धीरे फैलने लगी हमारे रिलेशंस में कि दीक्षा के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो जो दीक्षा की मम्मी थी, मतलब उनकी नानी जी, वो फ़ोन करती है घर पे और बताती है कि तुम इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हो, इसे किसी तांत्रिक को, किसी मौलवी को, किसी बाबा को दिखवा क्यों नहीं लेते, क्योंकि अगर वहाँ कोई दिक्कत नहीं निकल के आ रही तो एक बार वहाँ भी दिखवा लो। इनके पापा प्रिंसिपल थे, मम्मी डेंटिस्ट थी, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। लेकिन फिर भी नानी के इतने बोलने पर जो उनके पापा है वो एग्री करते हैं और उनकी नानी ही जो है एक मौलवी का नंबर देती हैं। तो ये अपनी बेटी को एक मौलवी के पास लेके जाते हैं। तो मौलवी वहाँ पर बैठे होते हैं और वो यही बोलते हैं अगर इनके ऊपर कुछ होगा तो ये अभी यहाँ पर बेहोश हो जाएंगी और फिर इनका जो भी ड्रामा है वो हमारे सामने स्टार्ट हो जाएगा। दीक्षा ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे बस इतना पता है, मैं वहाँ पर जाके बैठी और मेरे जैसे